हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के हमारी जो पहली अपडेट है ना, वो आती है यहाँ पर बार्सिलोना से। हाँ भाई, आज व्हाइट बोर्ड पे स्क्रिप्ट लिख रखी है और यहाँ पर उस्मान डेम्बेले की जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की जो बात थी वो यहाँ पर अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई दिख रही है। जैसे जैसे हम इस पूरी स्टोरी को हमने फॉलो किया है, साफ पता चल रहा था कि भाई आई थिंक देर आए दुरुस्त आए। उस्मान डेम्बेले का भाई चूतिया बनाया बार्सिलोना बहुत सही तरीके से। मतलब यार तुम इस तरीके से देखो कि उस्मान डेम्बेले के साथ बार्सिलोना को सिचुएशन हम कहें, क्योंकि देखो यार सिचुएशन मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मतलब ऐसा तो ऐसा होता नहीं कि कोई भी क्लब इतना चूतिया होगी वो उस्मान डेम्बेले को ऐसे 20-25 मिलियन की सैलरी देते। लेकिन एक बार को भी हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 8 की बात कर रहे हैं, हम 8 मिलियन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर 12-14 की भी अगर मिलियन सैलरी की हम बात करते हैं तो वो कोई क्लब अगर आ जाता तो मेरे को लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होना बिल्कुल ही मुश्किल था। लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन को पूरा 100% फुल एफर्ट पे यहाँ पर बार्सिलोना का फायदा उठाया एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्योंकि देखो यार, अगर एक बार इस चूतियापे को हम साइड में करते हैं, ये फैक्ट तो कोई भी इसको मतलब इस पर डाउट कर ही नहीं सकता कि उस्मान डेम्बेले इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और यहाँ पर बार्सिलोना को उसका फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि अब यहाँ पर रिपोर्ट से आ रही है कि रफीनिया की डील पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यानी कि उस्मान डेम्बेले और रफीनिया एक ही पोजीशन पे होंगे। लास्ट सीजन हम देखें तो बार्सिलोना इतनी कुछ खास नहीं थी जितना वो इंप्रूवमेंट इस सीजन करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उस्मान डेम्बेले वाज अ फन टू वॉच अंडर ज़ावी। और यहीं पर ही कहीं ना कहीं आप इस मिक्स में रफीनिया को डाल देते हो ना, तो भाई ये राइट विंग मजे दिला देगा पूरा। अगर यहाँ पर वो जैसे हम बात करें कि अगर बर्नार्डो की हम बात करें, जोस कोंडे की हम बात करें, लेवेंडोव्स्की की हम बात करें, तो भाई ये टीम तो फिर मतलब अलग ही लेवल पे चली जाएगी। बाकी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अगर उस्मान डेम्बेले के पर्सनल उसकी बात करें तो उसने भी आई थिंक एट द एंड सही डिसीजन लिया है, चाहे पैसों का सही, लेकिन पैसों के चक्कर में उसने डिसीजन भी अपने करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा सही लिया है। क्योंकि देखो टुकल की हम बात करें, नो ऑफेंस टू टुकल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक ज़ावी के जो प्लान्स थे उस्मान डेम्बेले को लेके, और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इतने पूरे टाइम उसने हमेशा उसकी साइड ली है, तो आप कह सकते हो कि उसके पास प्रॉपर एक प्लान है कि वो डेम्बेले को कैसे फुल ऑप्टिमाइजेशन पे यूज़ कर सकता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी रफीनिया की भी। आप देखो यार यहाँ पर एज अ फ्राउ, जैसे लीड्स यूनाइटेड के मैनेजर की अगर इंटरव्यू की भी बात करें तो उसने यहाँ पर बताया है कि रफीनिया की डील देखो ऑफर हैं और रफीनिया की सिचुएशन को लेके हम सब कहीं ना कहीं काफ़ी कामली और काफ़ी केयरफुली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। रफीनिया को लेके भी उसने ये कहा है कि रफीनिया चाहता है कि वो अपना जो ड्रीम है वो जल्दी से पूरा करे, और वो ड्रीम सबको पता है कि वो बार्सिलोना ज्वाइन करना है, और वो भी चाहता है कि इस पूरी सिचुएशन का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आए। अगर हम पैसों की हम यहाँ पर बात करें ना, तो ये अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बार्सिलोना इस चीज़ को तभी परस्यू करेगी जब उनका सेकंड इकोनॉमिक लेवर एक्टिवेट होगा, जो कि देखो आज ना कल की बात है, एक हफ्ते के अंदर सेकंड इकोनॉमिक लेवर भी जो है ना वो वहाँ पर वो एक्टिवेट कर देंगे। और उसी के साथ यहाँ पर बार्सिलोना लीड्स यूनाइटेड के साथ एक वर्बली एग्रीमेंट भी कर देगी और पे भी कर देगी। अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि बार्सिलोना चेल्सी का मैच ऑफर ऑलमोस्ट कर दिया है उन्होंने, 60 मिलियन का जो उनका आस्क है। और रफीनिया यहाँ पर बार्सिलोना, आई थिंक जेरार्ड रोमेरो जो कह रहा था कि 98% डन है, वो आई थिंक वो 2% यही था कि इधर से इकोनॉमिक लेबर एक्टिवेट होगा और उधर से यहाँ पर बार्सिलोना लीड्स यूनाइटेड को पूरा का पूरा पैसा दे देगी और खत्म, रफीनिया टू बार्सिलोना हियर वी गो हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी डियोंग को लेके। अब डियोंग यूनाइटेड का मामला अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसके बाद एक परतें खुली कि भाई नहीं बार्सिलोना को भी पैसे देने हैं डियोंग को, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं लेपोर्ता का पूरा माइंड गेम है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक सॉल्व हुआ, उसमें अब चेल्सी भी घुस गई। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं तुमको बहुत ही स्ट्रेट वर्ड्स में बताऊं तो चेल्सी ने भले ही बात कर रखी हो, चेल्सी ने भले ही बहुत इंटरेस्ट झाड़ दिया हो, लेकिन चेल्सी ने अभी तक भी कोई ना फॉर्मल कॉन्टैक्ट और कोई ना फिर कोई ऑफिशियल बिड भी नहीं डाली है। यानी कि ठीक है, सारी बातें हैं, इंटरेस्ट है, और कुछ अगर मैं चेल्सी प्रो मीडिया की बात करूं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चेल्सी डियोंग के लिए जो पैसा है वो आने वाले टाइम में कुछ घंटों में या कुछ दिन में यहाँ पर डियोंग के लिए अपना ऑफिशियल बिड भी डाल सकती है। यानी कि अगर यूनाइटेड फैंस की देखें तो एक बार को तो अच्छा भी है कि ठीक है ऑफिशियल बिड नहीं डाला, सिर्फ हवा आते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है और इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर चेल्सी एक ऑफिशियल बिड डाल सकती है डियोंग के लिए। नॉनदलेस मेरे को लगता है कि यार डियोंग के जो एजेंट है उसका रिलेशनशिप बार्सिलोना से जितना खराब और ब्रोक हो चुका है ना, उतना ही कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यूनाइटेड यहाँ पर तो एटलीस्ट देखो यूनाइटेड इस डील को रैप नहीं कर पा रही, ये एक बात है, लेकिन यूनाइटेड इस डील को ब्लो अप भी नहीं कर रही। देखो ये अपने आप में एक बात है कि रेस में बने रहना, और रेस में बने रहने के साथ साथ एक्चुअली में सबसे ऊपर टॉप कैंडिडेट बनना, जो कि डियोंग की साइन इस बार ले लेगी।
तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यूनाइटेड यहाँ पर इस चीज़ को सही तरीके से परस्यू कर रही है। इसी के साथ यहाँ पर बात करें अगर चेल्सी की एक और छोटी अपडेट्स है तो वो आती है यहाँ पर नेथन एक से। तो भाई नेथन एक के साथ वर्बल एग्रीमेंट पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, जैसा हमको पता था अगर आप इस चैनल के एक्टिव मेंबर हैं कि स्टर्लिंग ऑलरेडी रैप्ड अप है। यहाँ पर नेथन एक के साथ वर्बल एग्रीमेंट है। सिटी को ज़्यादा कुछ नहीं है, 40-45 मिलियन चाहिए नेथन एक के लिए। और यहाँ पर अगर नेथन एक सिटी से जाता है, जो कि इवेंचुअली मेरे को लगता है चले ही जाएगा, क्योंकि टुकल भी उसकी वर्सेटैलिटी को काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पसंद करता है, तो यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ट्रांसफर मार्केट में एक सेंटर बैक लेके ज़रूर आएगी। तो ये कहीं ना कहीं इस समय चेल्सी बार्सिलोना की सिचुएशन है। और इसी के साथ अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की। यहाँ पर यूनाइटेड स्टैंड ने कल एक रिपोर्ट डाली कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट स्टे। अब देखो मैं तुम्हें पहले बताया हूँ, इसमें कोई बहुत ब्रेक थ्रू खबर नहीं है कि जो हमको ना पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके इस फिलॉसफी की बात करें, इस थ्योरी पे बात करें, तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ इसलिए प्रेडिक्ट करी कि यूनाइटेड में रोनाल्डो स्टे कर सकता है। वो यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद से डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम इस थ्योरी में कितना बिलीव करते हो। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा सेंस बनाया, बट एट दी एंड आई थिंक थोड़ा थोड़ा सेंस नहीं भी बनाया। लेकिन अगर स्टोरी की बात करें तो वो यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि रोनाल्डो का जो ड्रीम मूव है वो ये तो है कि ठीक है मैं यूनाइटेड से जा रहा हूँ, लेकिन अगर उनकी ड्रीम मूव की बात करें तो वो यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि रोनाल्डो का जो ड्रीम मूव वो बायर्न था। और क्योंकि बायर्न के जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर वो रोनाल्डो में इंटरेस्टेड नहीं है और वो रोनाल्डो की सैलरीज को, मतलब अपने फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। अब लेवेंडोव्स्की का अगर चला भी जाता है तब भी कहीं ना कहीं बायर्न रोनाल्डो के लिए नहीं जाएगी। और यही एक कारण है कि वो प्रेडिक्ट करते हैं कि क्योंकि रोनाल्डो के पास कोई और ऑप्शन नहीं है अदर देन चेल्सी, जो कि वो ज्वाइन नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और ऑफ कोर्स जो फैंस हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोनाल्डो के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही स्टे करेगा। मोर ओवर यहाँ पर एरिक टेन हैग के साथ अभी भी 1v1 की कम्युनिकेशन बाकी है, तो टेन हैग फर्दर उसको कन्विंस करके रोनाल्डो को यूनाइटेड में रुकवा सकता है। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या तुम इस चीज़ पर मानते हो कि रोनाल्डो का जो ड्रीम मूव था वो बायर्न था, जिसपे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैं जहाँ एग्री नहीं करता ना, या फिर मेरे को एग्री डाउट है, वो ये है कि क्या वो चेल्सी ज्वाइन नहीं करेगा अगर चेल्सी टेबल पे एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट और ऑफर क्या मतलब फाइनेंशियल पैकेज जो कि रोनाल्डो को चाहिए वो यहाँ पर अगर उसको देने के लिए तैयार हो जाए तो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यूनाइटेड के 2 और डील्स के बारे में, तो वो आती है यहाँ पर पोलो डिबाला को लेके और लिसांद्रो मार्टिनेज को लेके। अब देखो अगर डिबाला की हम बात करें ना, तो डिबाला के रिगार्डिंग जो एक बहुत ही मतलब पता नहीं क्या ही चेंजिंग वाली यहाँ पर न्यूज़ सामने आई है कि वो 6 या फिर 6 या 8 मिलियन यूरोस पर सीजन, ये ज़्यादा नहीं होती, 100, 150, 120 के आसपास पर वेजेस होती हैं, 1000 पर वीक पर वेजेस यहाँ पर निकाली जा सकती हैं। हम डिबाला इतनी कम सैलरी में ना मेरे को लगता है कि बहुत बढ़िया प्लेयर है। अब देखो मैं मानता हूँ इस बात को कि एरिक टेन हैग की लिस्ट में प्रायोरिटी नहीं है डिबाला, लेकिन फिर भी अगर आई थिंक यहाँ पर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जब रोनाल्डो लीव करेगा, तो जैसे डी मार्जो ने इस पर रिपोर्ट भी करा था कि रोनाल्डो के छोड़ने के बाद अगर इवेंचुअली ये चीज़ होती है तो डिबाला टू मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो चांसेस है ना वो क्वाड्रपल 5 पता नहीं कितने टाइम्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं। मेरे को लगता है कि यार ये बहुत ही मतलब लो रिस्क टेकिंग मूव होगा अगर डिबाला यूनाइटेड आता है, क्योंकि देखो वो मैं इससे इसलिए कह रहा हूँ कि इंजरी कंसर्न अपनी जगह है, बिल्कुल ठीक है, वो इंजरी प्रोन है, दैट्स अगेन वो गेम को अपने दम पे नहीं पलटा सकता, बल्कि एक्चुअली में वो गेम को गार्निश कर सकता है, वो यहाँ पर इस पूरे गेम का चार्म बदल सकता है। यानी कि अगर आप पेल रहे हो तो वो और ख़राब कर देगा गेम, और पेलेगा वो फिर आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ इस सैलरी वाले के लिए ना, कि ऐसा नहीं है कि डिबाला को लाने के लिए सिर्फ क्योंकि वो डिबाला है तो उसके लिए हमको 300-350 देनी पड़ेगी। 6 से 8 मिलियन या फिर मे बी 9 मिलियन की सैलरी में डिबाला इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड प्लेयर। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, बाकी डू लेट मी नो योर ओपिनियन ऑल्सो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर अब लिसांद्रो मार्टिनेज की। भाई लिसांद्रो मार्टिनेज को 50 मिलियन चाहिए थे, यूनाइटेड यहाँ पर 50 मिलियन का बिड डाल चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि लिसांद्रो मार्टिनेज को एक्स चाहती नहीं है कि लिसांद्रो मार्टिनेज को जाने दें। मतलब जब हमने 45 मिलियन का ऑफर दिया था तब तुमने हम लोग को कहा कि हम तो नहीं 50 से ज़्यादा नहीं, 50 से कम नहीं लेंगे, 50 दोगे तो ले जाओ। ऑलरेडी आर्सेनल ने यहाँ पर बिल्कुल ही इस बिडिंग वॉर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रखे हैं और आर्सेनल अभी भी रेस में है। हम 50 मिलियन का ऑफर देते हैं और तुम कहते हो कि नहीं, अब यहाँ पर एएक्स थोड़ा सा मुंह बना रही है कि नहीं यार लिसांद्रो मार्टिनेज को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। हाउएवर यहाँ पर एक अल्टरनेटिव भी आया है कि लगभग 120 मिलियन यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को देने पड़ेंगे अगर उनको लिसांद्रो मार्टिनेज और एंटनी एक साथ चाहिए तो। अब देखो
वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता कि एंटनी यहाँ पर आ जाएगा। अगर आ गया ना तो भाई मज़ा आ जाएगा फिर, मतलब फिर मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जीरो से हीरो वाला काम कर दे, क्योंकि अभी एक भी साइनिंग नहीं है। हाँ मतलब मलासिया है, एरिक्सन भी ऑलमोस्ट है, बट मार्की साइनिंग नहीं है। और उसके बाद ठीक है, मतलब मलासिया, एरिक्सन में भी यहाँ पर हम बात करें डियोंग की, उसके बाद लिसांद्रो मार्टिनेज और एंटनी, भाई ये मजे दिला देगा। लेकिन एंटनी को थोड़ा साइड रखते हैं ना, लिसांद्रो मार्टिनेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। लिसांद्रो मार्टिनेज की हमको पता है प्रेफरेंस, ऐसा नहीं है कि वो आर्सेनल जाने के बिल्कुल खिलाफ है या उसने आर्सेनल को रिजेक्ट कर दिया है। इस जस्ट कि दोनों प्रोजेक्ट्स में उसको ये दिखता है कि यूनाइटेड में एरिक टेन हैग मैनेजर है, वो मैनेजर जिसने उसको ग्रूम करा है, उसको इस कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ में लेके आया जहाँ पर अभी वो स्टैंड करता है। मजाक नहीं है, वो एएक्स का प्लेयर ऑफ द सीजन था। और लिसांद्रो मार्टिनेज जैसे प्लेयर की भाई यूनाइटेड में सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरे को लगता है कि लिसांद्रो मार्टिनेज और फ्रैंकी डियोंग ऐसी दो डील्स हैं जो कि यूनाइटेड आने वाले टाइम में पक्का कंप्लीट कर लेगी। हाँ बस ये है कि बीटी हो गया एज अ यूनाइटेड फैन, एंड जस्ट होप कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो थिएटर और ड्रीम्स में एक सीजन और रुक जाए। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट और चाय मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।